नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें वे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में लड़की 20 से 25 हजार में मिल जाती है। वीडियो में शादी को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने बयान दिया। तो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें करवा दें बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। और मामला तूल पकड़ा तो गिरधारी लाल साहू सामने आए, स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बात हास्य के संदर्भ में कही गई थी, जिसे राजनीतिक विरोधियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लोगों ने मेरे गिरधारी लाल साहू जी, आपको माफी तो मांगनी चाहिए थी, आपने माफी मांग ली, लेकिन क्या महिलाएं आपको माफ करेंगी? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और देहरादून से सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले बताइए कि माफी मांगने में देर नहीं की गिरधारी लाल जी ने, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या यह माफी एक्सेप्टेबल है? क्या इस माफी मांगने से उन्होंने जो गलत बयानी की है, विवादित बयान दिया है, उससे वो बच जाएंगे? देखिए कुंदन, पहले तो जो पप्पू गिरधारी उर्फ पप्पू साहू उर्फ गिरधारी जो इनका उपनाम है, इन्होंने जिस तरीके से जो बयान दिया है उसे कोई भी सभ्य समाज उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। इन्होंने हास्य में कहा हो, जिस भी तरीके से कहा हो, देश के किसी राज्य की बहन बेटियों के लिए इस तरह के शब्द कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वो माफ़ी मांग रहे हैं वो भी बड़ी नाटकीय है। आप चेहरे पर तिलक लगाते हैं, गले में माला डालते हैं और ख़ुद को सनातनी होने का एक मैसेज देना चाहते हैं, और उसके बाद आप माफ़ी मांगने आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जिसमें लगता है साफ ये पूरी तरीके से नाटक है। अब मैं आपको बता दूं कि पप्पू गिरधारी जो हैं, पप्पू साहू, इनकी हिस्ट्री क्या रही है। देखिए, उत्तराखंड की जो महिला कल्याण बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्य, उनके पति हैं, ये बरेली में रहते हैं। वहाँ इनकी एक पत्नी है वैजयंती माला, दूसरी पत्नी है इनकी रेखा आर्य, और बरेली के ये हिस्ट्री सीटर रहे हैं, बरेली के ये तड़ीपार रहे हैं। 2017 में इन्हीं के नौकर ने कहा कि साहब मुझे यहाँ से श्रीलंका ले गए और मेरे से किडनी लगवा दी, किडनी चोरी के आरोप लगे। 2019 में ज़मीन कब्जाने के आरोप लगे। पहले से 1990 के दशक का दोहरे मर्डर केस का मामला इनके ऊपर पहले से चल रहा था। तो आप ये समझिए कि पप्पू गिरधारी कोई ऐसे नहीं है जिसको कोई ना जानता हो। बरेली से लेके उत्तराखंड में लोग जानते हैं किस तरह के व्यक्ति हैं। लेकिन इस बार जब आप एक भरे समारोह में, जो संभवतः इनकी पत्नी रेखा आर्य का विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम रहा, वहां आप ये कह रहे हैं कि 20-25 हजार में बिहार में लड़की मिल जाती है, तो क्या पप्पू गिरधारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस में है? क्या पप्पू गिरधारी को ये पता है कि महिलाओं का क्या कि इस तरीके का कोई रेट भी लगता है? बिल्कुल। ये सारी बातें
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इसमें तो कैबिनेट मंत्री को भी सफाई देनी चाहिए। और एक चीज और बताऊं कुंदन, पप्पू गिरधारी के इसी रवैये से संगठन और सरकार ने कई बार मंत्री को हिदायत दी है कि ये सरकारी कार्यक्रमों में और सरकारी प्रतिष्ठानों में नहीं नजर आने चाहिए, उसके बावजूद इस तरीके का बयान है। बिल्कुल, सरकार सख्त है, संगठन सख्त है, लेकिन कांग्रेस क्या कहना चाहती है? प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिमा जी, इन बोल पर आप जितने कड़े शब्दों में निंदा करें तो कम ही लगता है, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल, और ये वो पार्टी है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से सदन में इस देश के प्रधानमंत्री ने जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रही थी तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करी थी। तो देखिए, जिस घर का मुखिया इस तरीके के संदेश देने का कार्य करता है तो उस घर के जो अनुज होते हैं उनसे आप इसी तरीके का आचरण की उम्मीद करते हैं। ये हमेशा से विवादों में घिरे रहते हैं। ये जो रेखा आर्या के पति हैं, इनका और विवादों का ऐसा है जैसे चोली दामन का साथ है। अभी मैं डसीला जी को सुन रही थी, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। देखिए, जैन दंपत्ति मामले में गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी होता है। उन्हीं के एक रिश्तेदार है जिनका बरेली में जो है गैंगस्टर एक्ट उनके ऊपर लगने का जो है कार्य होता है। तो ये ऐसे लोग हैं, बड़ी शर्म की बात है। मैं कहना चाहती हूँ कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण जो है मंत्री है रेखा आर्या जी, और उनके पति की ये सोच है महिलाओं के प्रति। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा नेताओं की जो है महिलाओं के प्रति यही सोच है, यही वजह रही। आपने देखा अनामिका शर्मा का जो एक मुद्दा हमारे सामने आया था, हरिद्वार की ही वो थी जिन्होंने पद की लालसा में अपनी बेटी तक को जो है इन नेताओं के सामने परोसने से वो बाज नहीं आई। तो यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो खुलासे हो रहे हैं, जो खुद इनके पूर्व विधायक की धर्म पत्नी उर्मिला सनोवर आके कर रही हैं, गट्टू और भट्टू और सबका नाम ले रही है, उसके बावजूद भी सरकार खामोश है। एक तरफ आप खामोश है, दूसरी तरफ आपके मंत्री के पति इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इनके घर में बहू बेटियों की जब शादी की जाती है तो क्या ऐसे ही 20-20, 25-25 हजार रुपए में उन्हें बेच दिया जाता है? और बिहार सरकार को मैं कहूंगी, आप भले गठबंधन में है, लेकिन ये आपके प्रदेश का अपमान है, आपके प्रदेश की बहू बेटियों का अपमान है। आप इसका संज्ञान लीजिए, इनको तलब करिए और इनसे पूछिए कि किसने इन्हें बेटी बेची 20,000 और 25,000 में। और दूसरी बात, इन्हें ये यही करते हैं, इन्हें जरूर मतलब हद हो गई है। ये ऐसा स्टेटमेंट है कि मेरा तो मन कर रहा है, हर महिला का यहाँ मन कर रहा है कि इनको पकड़ के बीच चौराहे पर और जूतों से पीटा जाए। ठीक है, प्रतिभा सिंह जी, आपकी भावना को हम समझ सकते हैं, कद्र करते हैं, लेकिन बीजेपी से मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशी जी, कैसे बचाव करेंगे इन बोल का? नहीं, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत गलत बयानबाजी उन्होंने की है। इस बयानबाजी को पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करती है। पार्टी उनसे जवाब तलब भी करेगी और पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। और इस तरह के बयानों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर हमारी महिलाओं के बारे में कोई बात करेगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है और उसमें चर्चा होगी। और अगर उन्होंने इस तरीके की बात कही है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम इस बात की का कतई समर्थन नहीं करते हैं। पार्टी इस बात का कभी पक्षधर नहीं रही है। पार्टी ने हर हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है और आगे भी पार्टी इसमें मातृशक्ति का सम्मान करती रहेगी। हमने हर हमेशा, अगर कोई किसी व्यक्ति ने भी इस तरह की बातें की है तो उसका कड़ा विरोध किया है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जहां पर भी कहीं ऐसी चीजें देखने को मिली है तो हमने कार्रवाई की है। हम पार्टी का स्पष्ट मानना है कि उन्होंने ये बात कह के निश्चित रूप से गलत बयानबाजी की है और पार्टी इसकी निंदा करती है और निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सवाल लूंगा। प्रतिमा जी, जल्दी से। देखिए, कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, किस पे कार्रवाई होती है भारतीय जनता पार्टी में? आप आकर के चैनल्स पे हो या धामी जी हो, प्रेस को बोल देते हैं कार्रवाई होगी। कार्रवाई कहाँ होती है? जब देखिए, मैंने अभी कहा कि जैसा बड़ा आचरण करता है छोटे वैसे ही फॉलो करते हैं। आप जब खुद दूसरी महिलाओं का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं करते, एक राष्ट्रीय पार्टी की जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा को आप कांग्रेस की विधवा कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, शशि थरूर की पत्नी को आप 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। तो ऐसे लोगों की पार्टी के जो आदमी है उनसे आप यही उम्मीद करें
करेंगे? इन्हें जवाब देना चाहिए। दुष्यंत गौतम के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? कब होगी दुष्यंत गौतम के खिलाफ कार्रवाई? और वो लड़को और महिला और कोई नहीं है, वो महिला आपके पूर्व विधायक की पत्नी है। अभी जिसने कल भी एक वीडियो जारी किया, ठीक है, ठीक है प्रतिभा जी जवाब लेते। जोशी जी जल्दी से, जोशी जी जल्दी से। इस समय हम मेरा मानना है, इस समय हम गिरधारी लाल के बयान पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी इस तरीके के बयान का समर्थन नहीं करती है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है और गंभीरता से संज्ञान लिया है। 24 घंटे तो बीत चुके हैं, अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, पुलिस को कंप्लेंट भी नहीं हुई। एक मैं प्रतिभा जी, मैंने आपको नहीं टोका, ये शिष्टाचार नहीं कहलाता है। या सुन लीजिए पहले मुझको, फिर उसके बाद आप अपनी लाइन में बोल लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं जवाब दूंगा आपकी हर बात का। देखिए पार्टी ने निश्चित रूप से, हम ऐसे बयानों का कोई स्थान नहीं है, हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं, और पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई है। और अगर ये बातें सही हैं, जो बातें निकल कर आई हैं, बाहर आई हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और हमारी पार्टी का हमेशा हमारे हर नेता ने मातृशक्ति का सम्मान किया है। हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं मातृशक्ति के सम्मान की बात करते हैं, खुद वो जगह जगह जाकर सम्मानित करने का काम करते हैं। अगर इस तरह की बात आई, ठीक है जोशी जी, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन पर चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल क्या विवादित बोल एक मंत्री के पति का, वो हम आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो नौजवान और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते, लड़की हम तो बिहार से बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। तो नौजवान। मथुरा दत्त जोशी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सफाई भी गिरधारी पप्पू गिरधारी, जो भी आप नाम कह लीजिए, सफाई भी दे दी है, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या उन्हीं के सफाई से काम चलेगा, क्योंकि एक मंत्री के पति हैं और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री के पति हैं। क्या उनकी तरफ से, मंत्री जी की तरफ से भी कोई सफाई आनी चाहिए, उम्मीद करें हम? देखिए निश्चित रूप से उनकी तरफ से भी आएगी, वो भी अपनी तरफ से देख रही होंगी। कोई नहीं चाहता, वो स्वयं में महिला है और भद्र महिला है, बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है, जिला पंचायत से लेकर वो यहाँ तक पहुंची है, कैबिनेट मंत्री है, वो भी अपनी बात कहेंगी। लेकिन पार्टी ने अपनी बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, पार्टी उनकी बात का कतई समर्थन नहीं करती है, न पार्टी उनके पक्ष में है, और निश्चित रूप से पार्टी उनसे सवाल जवाब भी करेगी, उनका जवाब तलब भी करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के बयानों का न कभी हमने समर्थन किया है, न हम समर्थन करते हैं, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह के बयान, ये देवभूमि है, यहाँ पर हम मातृशक्ति, यहाँ माँ भगवती का वास है, यहाँ पर हम ऐसे बयानों का कतई समर्थन नहीं कर सकते। ये बयान अगर उन्होंने दिया तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और पार्टी निश्चित रूप से, आप मानिए मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल में, इतना बड़ा चैनल आपका है, प्रतिष्ठित चैनल है, बहुत कई वर्षों से हम लोग आपके चैनल में बैठ रहे हैं, और आप व्यक्तिगत रूप से मैं जो बात कहता हूँ, मैं बहुत ही सोच समझकर और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ। निश्चित रूप से हम कार्रवाई इसमें करेंगे। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ मौजूद। प्रतिमा जी, मैं लौटता हूं आपके पास, आप जो कहना चाहती हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन सुरेंद्र, अब पार्टी अपने स्तर से कह रही है कि भाई कार्रवाई होगी, रेखा आर्य भी इस पर सफाई देंगी, मथुरा दत्त जोशी ये आश्वासन दे रहे हैं, क्या बच जाता है इस पूरे मामले में? देखिए कुंदन, ये सफाई पार्टी के हाईकमान के कहने के बाद आएगी, जबकि इसको तो पहले आना चाहिए था। और रेखा आर्य किसी छोटे मोटे विभाग की मंत्री नहीं है, महिला सशक्तिकरण बाल विकास की मंत्री हैं, प्रदेश की महिलाओं के सम्मान के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, और किसी राज्य की महिला और बेटियों के बारे में इस तरीके से उनके पति बात कर रहे हैं। और मैंने जो बताया, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है,
मैंने कहा ना कि बरेली के तड़ीपार रहे हैं, बरेली में हिस्ट्री सीटर रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति में अब कदम रख पिछले एक दशक से तो रख ही रहे हैं। और जिस तरीके के बयान उनके सामने आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, कई सारे मुकदमे ऐसे हैं और हर बार ये कहा जाता है कि पप्पू साहू माफ़ी मांग लेते हैं, कहते हैं ये विरोधियों की चाल है। कल जो मैंने कहा कि जो सफाई देने वो पहुंचे हैं, उसका देखिए आप किस तरीके का मेकअप उनका है। वो टीका लगा के पहुंचते हैं, पूरा लंबा चंदन चेहरे पे लग रहा है, उनके माथे पे, और इसके अलावा माला लटका के पहुंचे हैं। तो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? यानी सिर्फ एक नाटकीय अंदाज में माफी है। ये कहीं भी जो उन्होंने बातें कही हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी जबान फिसली हो, बहुत सोच समझ के उन्होंने बातें बोली हैं और इसके लिए मंत्री को भी बिल्कुल सोच समझ करके बात भी कही और सोच समझ के पूरा गेटअप बना करके सफाई भी दी है। प्रतिमा जी, आपका आखिरी रिएक्शन। देखिए पूरे आपका लाइव में 4 बार जो है मेरे बहुत वरिष्ठ है मथुरादास जोशी जी, उन्होंने 4 बार ये बात कही। अगर उन्होंने ऐसा बोला, अरे स्वीकार करिए उन्होंने बोला है, और वो कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। आप भले ही भगवा रंग के कपड़े पहन के आ जाइए, माथे पर तिलक लगा के आ जाइए, लेकिन आप अगर जब तक आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जिस देश में हम महिलाओं को, हम बेटियों को देवी की तरह पूजते हैं, उस देश में आप महिलाओं के प्रति ऐसा व्यवहार रखते हैं, ऐसी बातें करते, बड़ी शर्म की बात है। अब ये कल तक देखिए 24 घंटे हो गए, 24 घंटे बीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से इस बात का खंडन नहीं आया, इस बात का विरोध नहीं आया। और आप बार बार बोल रहे हैं कि अगर ऐसा बोला, अभी शाम तक आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं, शाम तक ये हो जाएगा कि ये जो वीडियो है ये कांग्रेस पार्टी ने मॉब्ड कर दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने एआई का उपयोग करके बना दिया। और वो आदमी माफी मांगने जो बैठा था, उसकी आंखों में शिकन नहीं, उसकी आंखों में शिकन नहीं, शब्दों में जो है किसी भी तरीके का दुख नहीं। ठीक है प्रतिमा जी, वो तो ऐसे चौड़ा हो रहा है जैसे हाँ भाई बोल दिया। जोशी जी फाइनल रिएक्शन अब आपका, चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया, लेकिन जोशी जी जल्दी से। नहीं, निश्चित रूप से देखिए कुंदन जी, और मैंने जो बात पहले कही, हम उसमें बिल्कुल अभी भी अटिक हैं और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम पार्टी के नेताओं ने इसमें चर्चा की है, बातचीत की है और उनकी खुद की सफाई भी आई है। उनसे जवाब तलब कल ही कह दिया गया था। अब हर चीजें ऐसा है कि कुछ चीजों को सोच समझ के भी बोलना पड़ता है। अगर उन्होंने बिल्कुल गलत बोला है, ये तो मैं कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल पहले ही स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत बयान दिया है। वो उत्तराखंड की अस्मिता के खिलाफ बयान दिया है, उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ बयान दिया है। हमारी पार्टी में इस तरह के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। हम इनके बयान का कतई समर्थन नहीं करते हैं और पार्टी विचार विमर्श करने के बाद निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई भी करेगी। रेखा आर्य के पति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मथुरादास जोशी जी आश्वासन दे रहे हैं। हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया।